चलिए बेटा, तो अपन पिछली प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये बोला है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक कंटेनिंग वाटर ऑफ डेप्थ 80 सेंटीमीटर। मतलब एक स्विमिंग पूल है या फिर कोई भी एक टंकी है जिसकी 80 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ है और यहाँ पे बॉटम में क्या एक बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर थ्रू व्हिच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। तो हमें ये बोल रहा है कि भैया कितनी मतलब एरिया की डिस्क उसके ऊपर रखते ताकि वो इमर्ज आउट मतलब बाहर आना ही बंद हो जाए। मतलब एक टाइम अब देखो यहाँ पे सीन क्या है पूरा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था वो डेकोरेटिंग लाइट का, इसमें क्या लाइट ऐसे बाहर आ रही थी और एक टाइम पे क्या हो रहा था कि उसका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो रहा था तो इस तरह से आ रही थी, लेकिन उसके आगे वाले लाइट रे का क्या है TIR हो रहा था। यस, मैंने पढ़ा था आपको। तो उस केस में अपना बेटा रेडियस क्या है, ये आया था मेरा पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ चुके वाकई। तो यहाँ पे आ रहा है तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ एनी सर्कल या फिर डिस्क का एरिया कितना होता है बताओ जरा। पाई स्क्वायर डायरेक्ट रख दूं क्या यहाँ पे, तो पाई स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा a = पाई, r की जगह ये रखें अपन, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर से रूट गायब हो जाएगा क्या बेटा। तो ऐसे कुछ आ जाएगा अपना। अरे बस अब यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो जरा h कितना दे रखा है, डेप्थ कितना दे रखा है बताओ जरा। 80 सेंटीमीटर 0.8 मीटर। इसको मैंने 80 सेंटीमीटर बोल दिया, मैंने 80 को क्या लिख दिया 0.8। और वाटर का म्यू कितना होता है 4/3। सभी को पता है बेटा। यस, बट डायरेक्ट वैल्यू तो हम यहां पे पुट करते हैं तो एरिया जो आएगा अपना 3.414 into मल्टीप्लाई h इज व्हाट 0.8 0.8 का Square। मतलब इसको 0.8 into 0.8 लिख सकता हूं मैं। यस अपॉन 4 डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा जरा करके देखो 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 3.14 0.8 सर 0.64 into 3.14 पूरा पूरा कुछ आएगा सर ये पूरा है 3.14 into 1.041 ये पूरा ये इसका तो आ जाएगा अपना 0.64 और ये सब पूरा अब ये 0.64 का अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 ये कितना हो जाएगा 0.0 वो होगा 8/9। ये कितना 16 16/9 by 9 9 आ जाएगा 16 by 9 तो कितना हो जाएगा बेटा 7 डिवाइडेड बाय 9 को ऊपर मल्टीप्लाई 9 को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा अपना 3.14 मल्टीप्लाई 0.64 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 7 करके देखो जरा कितना आएगा ये अपना एरिया 3.4 3.14 3.4 आएगा टोटल। हाँ सर ऊपर वाला न्यूमरेटर में 18 आएगा 18 आएगा यस कंप्लीट 18 by 7 18 by 7 तो यहाँ पे a आ गया ना अपना 2 पॉइंट आएगा सर 2.8 ऐसा 2.4 कितना 2.14 सर 18.086 आ रहा है 2.5 2.56 आया 2.5 2.6 मीटर स्क्वायर के अराउंड आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा नेक्स्ट वन आता है लेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बोल रहा है लेंस फार्मूला क्वेश्चन नंबर 10। इसे लेंस फार्मूला पे हमारा जितने भी होंगे प्रॉब्लम्स वो लेंस फार्मूला है। कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा लेंस फार्मूला की अगर बात करो तो मुझे इतना सा यहाँ पे आना चाहिए कि लेंस फार्मूला इक्वल टू क्या है यहाँ पे और मैग्नीफिकेशन भी पढ़े थे अपन I by O V by U तो जो भी चीजें यूज होगी लेंस फार्मूला में यही कुछ होती है। यस अब देखते हैं अपन यहाँ बोलता है बीम ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लेकर लगेगा मैं बताता हूँ। A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam. अरे बात समझ में। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जो U की वैल्यू अपन को पॉजिटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम के एकदम से अपन ने बीच में क्या डाला है लेंस या किया कन्वर्जेंट बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम बाय P। ठीक है। अब मतलब जो भी कन्वर्जेंट बीम है वहां से P मतलब 12 सेंटीमीटर पे अपन ने जस्ट क्या डाल दिया है लेंस यहाँ पे तो कन्वर्जिंग बीम इस तरह से आ रही किसी पॉइंट पे इस तरह से इन्हें बोलते हैं कि Yes, एक yes. पॉइंट पर वो होते हैं। अरे बात समझ में? हाँ। और 12 सेंटीमीटर पे अपन ने क्या क्या रख दिया है यहाँ पे लेंस लेंस डाल दिया। अरे बात समझ में? Yes. तो अपने को ये निकालना है कि या मान लो ये यहाँ कुछ बन रहा है तो अपने यहाँ पे जस्ट लेंस डाल दिया कितने सेंटीमीटर पर। तो अपने को यहाँ पे ये निकालना है एट व्हाट डिस्टेंस
from the beam convergent if the lens is convex. At what point does the beam converge if the lens is? मतलब अपने को यहाँ पे ओवरऑल अगर मान लो लेंस का है तो यहाँ पे लेंस की वजह से आपने देखा होगा कि मान लो सनलाइट आ रही है आप बिना इसके देखो यहाँ पे जब तो क्या थोड़ी सी शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ पे अरे बस मतलब जो कन्वर्जेंस हो रहा है यहाँ पे जैसे मान लो पहले यहाँ पे हो रही कन्वर्ट तो यहाँ पे थोड़ी सी लेंस के कारण थोड़ा सा होता है शिफ्ट हो जाता है। अब तो यहाँ सीन क्या है तो आपने यहाँ पे लेंस फार्मूले पहला बोला ये पॉइंट A1 कि यहाँ पर एक तो अपना u तो दे रखा है इसमें u कितना दे रखा है बेटा इसमें कितना सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे u को पॉजिटिव लेना है कन्वर्जिंग लेंस पहले कन्वर्जिंग लाइट पहले से आ रही है और अगर हमने यहाँ पे लेंस को फिक्स किया तो हमें यहाँ पे u को पॉजिटिव लेना है एज कंपेयर टू द नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट रखिए कोई कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखिए तो फिर क्या लेना है नेगेटिव। अब यहाँ पे बोला पहला ये कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स बोला फोकल लेंथ कितनी 20 सेंटीमीटर ऐसे कुछ होगा यस क्या फार्मूला पढ़ा था 1 by v upon 1 by v minus 1 by u की जगह क्या रखूं 12 इक्वल टू 1 by 20 इसको उधर ले जाओ बेटा यस तो 1 by 20 plus 1 by 12 क्या ले सकते हैं यहां 20 LCM 120 ले सकते हैं Yes. हाँ तो 120 ये 60 ले सकते हैं 240 60 ले लेते हैं यस 5 5 नहीं है समझ बेटा हाँ 8 by 60 1 by v इक्वल टू ये कितना हो गया 8 upon 60 v is equals to 60 upon 8 तो v इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 30 डिवाइडेड बाय 4.5 7.5 अच्छा है 7.5 सेंटीमीटर सेकंड वाला बी concave length of focal एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर आ रही बात समझ में अब अगर मैं बात करूं कॉन्केव के लिए तो कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ यहां पे अच्छा 16 बोला है क्या दूंगा यहां में 1 by v minus 1 by 12 पे रखना बच्चा इसको यस is equal to 1 by minus is equal to 1 by minus 16 ये इधर आ जाएगा तो 1 by v 1 by 12 तो minus 1 by 16 अच्छा यहाँ पे क्या ले सकते हैं अपन 16 और 12 है सर तो 48 तक ले सकते हैं 16 4 जा 40 48 हाँ अरे बात समझ में 16 बोले 64 होता है 12 4 जा 48 और 16 3 जा अरे बात समझ में यस तो यहाँ पे जो v आ जाएगा वो आ जाएगा minus 0.8 सेंटीमीटर मतलब ये तो काफी ज्यादा आ रहा है हैं माइनस का क्या है सब 48 आएगा माइनस लेना है ना प्लस प्लस यहाँ पे 48 लिया अपन ने एलसीएम हाँ 12 4 जा 48 हाँ पर 16 3 जा 4 minus 3 अच्छा सब 1 आएगा ना तो So 4 by v is equal to 48 आना चाहिए हाँ प्लस का 48 तो ऐसा ही 7.5 एंड अनदर वन इज 48। अगला क्वेश्चन नंबर 11 सारे बच्चों को करना है चिरकुट सा कोई क्वेश्चन है क्या बोला भैया इसमें ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर यू दे रखा है यू दे रखा है 14 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ दे रखी है कॉन्केव लेंस दे रखा है इफ कॉन्केव लेंस देन पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्केव लेंस नेगेटिव होगा यस बाकी सब निकाल लोगे इसका इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस सीधी सी बात है कैसा बनेगा वर्चुअल बनेगा ठीक है हम लोग इसको बहुत बढ़िया A man with normal near point अगला क्वेश्चन नंबर 12 A man with normal near point चलिए यहाँ पे A man with normal near point क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है a man with normal near point 25 सेंटीमीटर अच्छा नियर पॉइंट मैंने एडीडी पढ़ा था यस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distance, डिस्ट्रिक्ट हाँ। डिवीजन कितना होता था ये 25 सेंटीमीटर ये यही कुछ था Yes. आगे बोल रहा था कि रीड्स अ बुक ऑफ स्मॉल प्रिंट यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास आई थिंक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ दे रखी है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर उसको लेके ये मतलब हमारी मतलब पढ़ाई करता है बंदा कॉन्वेक्स लेंस होगा हाँ ना कॉन्वेक्स लेंस अच्छा एक बात बताओ यार 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे डी मतलब ऐसा कुछ है कि भैया जो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और हमारा जो डी है वो क्या है 25 सेंटीमीटर तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है पहला व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड द फारथेस्ट distance at which he should keep the lens from the pen
so that he can read the book when viewing through the magnifying glass. आ रही बात समझ में? अब देखो नियर पॉइंट क्या है इसका 25 सेंटीमीटर है, तो हमें ऐसा निकालना है कि मान लो ये इसकी आंखें हैं, ठीक, और ये यहाँ पे बुक है जिसमें कुछ ये पढ़ रहा है, इनके बीच का कोई गैप होगा, तो यहाँ बोला कि भैया कितनी लेंस को हम कहाँ रखें ताकि इजीली पढ़ सके। अरे बस मतलब ऐसा होता है कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जो पढ़ रहा है तो यहाँ से जो लाइट जा रही है बुक से वो इसकी आंखों पे पड़नी चाहिए। ये सिनेरियो होना चाहिए और कोई अपनी बात बताइए बेटा। अच्छा ये कोई मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes. अब यहाँ पे u एंड v, अच्छा यहाँ पे बात बताऊँ मैं, ये u है और ये जो है v, अगर इनको जोड़े तो अपने यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि u प्लस जो v होना चाहिए वो अपना 25 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे बेटा अगर बात करूँ v इक्वल टू 25 माइनस u होना चाहिए कि बताओ जरा? नहीं पल्ले पड़ा? यस। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर इन्हें बन रहा पॉजिटिव साइड तो ऑब्जेक्ट ये माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो जाएगा। 25 माइनस v। नहीं यहाँ पे u ही मान लिया अपन। आगे बस में माइनस u और यहाँ पे v जो होना चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए दूसरे साइड 25 माइनस u। अच्छा ये माइनस के प्लस भी लिया भैया? माइनस इधर की डायरेक्शन नेगेटिव, इधर को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ये बड़ा बल्ले बढ़िया। अच्छा f की जगह भी रख दूं मैं u कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो u कितना दे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। u प्लस 25 माइनस u अपॉन 25u माइनस u स्क्वायर। 1/u से u क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। इसको डल जाए, इसको डल जाए, तो ये हो जाएगा अपना 25u माइनस u स्क्वायर और एक 120 ऐसे कुछ आएगा क्या बेटा? इसको उधर ले जाए अपन, तो यहाँ से आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस 25u, इसको इधर ले जाएंगे माइनस क्या हो गया? प्लस 25u, ये प्लस का इधर आके माइनस का, यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया 125 0 125 के ऐसे फैक्टर जो 25 बने। अरे बस समझ में आया? Yes. तो अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया क्या? यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपके हाथ में है। आगे बस में इसको सोल्व करना सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन Yes, yes, sir. पढ़ जाए हम लोग। माइनस v स्क्वायर तो इससे जो u की वैल्यू आ जाएगी तो पता चल जाएगी क्या? पता चल जाएगी u की वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना डिस्टेंस पर है, और u की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी वैसे प्लस और माइनस क्या आएंगे सर? 25 के अंदर जो होगा वो रखेंगे और जो बाहर का होगा वो निकाल लेंगे। तो निकाल लो क्या यहाँ पे? क्लियर बेटा? Yes. कोई मसला यहाँ पे? नो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी ऑप्शन ये बोल रहा है, अभी अपना फोकल लेंथ कितना दे रखा था इसने? 5 सेंटीमीटर। इसका बेटा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा चुका हूं, आपने सोल्व कर दिया। यहाँ पे बता रहा है बंदा कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, लाइक जिसे हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, पॉसिबल यूजिंग द अबव सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन बताई थी, एक में मैंने लिखाया था d/f, याद है क्या? और यहाँ पे एक में लिखा है nd इक्वल टू d/f प्लस 1। सारे बच्चों को पता हुआ है? याद है सभी को? अब यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि अच्छा मिनिमम मैग्निफिकेशन d/f होगा और मैक्सिमम क्या होगा? d/f प्लस 1। तो यार यहाँ पे अगर मैं यहीं पे इसकी बात करूँ d 25/5 कितना हो जाएगा बताओ? 5। ये कितना हो जाएगा? 25/5 प्लस 1, 5 प्लस 1 तो मिनिमम तो 5 है, मैक्सिमम 6। आसान है क्या? सिंपल सा सवाल है ये। चलिए तो कर लीजिएगा इसको। तो चलिए यहाँ पे बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो बेटा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोल रहा है कि द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ ए रूम इज टू बी ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मींस ऑफ ए लार्ज कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल डिक्टो मैंने जैसे क्वेश्चन है उसी टाइप से अपन ने करना है कि यहाँ पे दो वॉल्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, उनके बीच में हमने यहाँ पे एक लेंस फिक्स किया है। यही तक का सीन क्लियर है?
What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? मतलब हमें मैक्सिमम क्या कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए? फोकल लेंथ फाइंड कर लिया। अरे बस समझ में? चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो बॉल्स हैं। बेटा इसको समझना है अच्छे से। यस सर। इन दो बॉल्स के बीच में हमें एक लेंस को हमने यहाँ पे लगाया है इस तरह से। अरे बस समझ में? एक लेंस को हमने यहाँ पे लगा दिया है इस तरह से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बल्ब। तो उसका जो इमेज है वो कहीं ना कहीं बनेगा क्या यहाँ पे? यस। ऐसे कुछ बोल रहा है मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनेगा। Yes. हाँ क्लियर यहाँ तक? Yes. अब आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? Small electric bulb fixed in the wall of the room to be obtained opposite wall of the TV of the means of the bubble large convex length. ठीक है? What is the maximum possible focal length of maximum possible focal length क्या बोला है? कि यहाँ पे लेंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। क्या है भैया? ये जो यहाँ से ये हमारा यहाँ पे ये जो है ये 3 मीटर पे बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको x माना है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 minus x। आएगा समझ में? ऐसे होना चाहिए तो मैक्सिमम फोकल लेंथ। एक बात बताओ मैं यहाँ पे 1/b minus 1/u equal to 1/f क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है ये, कंसंट्रेट करना है। चलिए भैया ये अगर यहाँ पे इसको नेगेटिव लूंगा ये तो ये वाला क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? चलिए अगर मैं बात करूँ 1/u तो इसको क्या मैं 3 minus x लिख दूँ बेटा? माइनस 1/, इसको क्या लिखूँ मैं x, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/1/। अब आप सोच रहे होंगे यार तो भैया दो वेरिएबल आ गए कैसे सोल्व करें ना? चलिए इसको यहाँ पे इधर ले जाएं तो x plus 3 minus x divided by 3 minus x into x equal to 1/f। अच्छा क्या 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 x कट मैं यहाँ पे x ये अब यहाँ पे 3 बचेगा 3/3 समझ में आ गया? 3x minus x 3x minus x square। अरे बस समझ में? इसको इधर ले आए तो ये x square minus 3x plus 3f is equal to 0। ये कैसे सॉल्व अरे बस समझ में? तो इसको अब यहाँ पर एक चीज आप सोचो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा 10 क्लास में। आपने 4 रियल रूट्स आपने पढ़ा था d greater than equal to 0 होना चाहिए। मैंने बोला था कमाल का क्वेश्चन है। d greater than equal to क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए। ये चीज है। अच्छा तो यहाँ पर अच्छा a की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर का कांस्टेंट होते हैं 1 b इक्वल टू x का क्या बेटा? -3 x इक्वल टू कितना? 3 पल्ले पड़ गया माइनस। तो यहाँ से क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस 4 is ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ से b इज व्हाट? कितना हो गया बेटा? 9 माइनस 4 into 1 into 3f क्लियर? तो यहाँ पे कितना? 9 minus This less. So 12 f is less than equal to 9 f is less than equal to 9/12 3/4 3/4 होना चाहिए। Yes 3/4 का मतलब 0.75। बात समझ में आ गई? आसान है? yes कर लीजिएगा इसको। 30 ये बोल रहा है यहाँ पे The image of a small electric bulb fixed on the wall of a room। ये तो हो गया। अच्छा हो गया 14 है। नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है बेटा अपना व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कांटेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्या दिया है? कॉम्बिनेशन बोल रहा है द सिस्टम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस। ओके अरे यार त्रिपुट कॉन्सेप्ट है। एक यहाँ पे फोकल लेंथ देना है कॉन्वेक्स लेंस की तो कॉन्वेक्स लेंस कितना हो जाएगा? क्या है? कॉन्वेक्स लेंस 30 सेंटीमीटर प्लस लेके क्या? ये तो 1 अच्छा कॉन्केव लेंस की बच्चा यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है ना कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे क्या? यस। अरे कॉन्वेक्स को तो पॉजिटिव लेंगे और कॉन्केव को नेगेटिव। अरे क्या पढ़ा है मैंने? पढ़ाया आपको 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 पढ़ाया क्या? बन नहीं है? अगर और भी अगर 3 4 5 8 10 लेंस होते तो इस तरह से करते हैं। अरे बस समझ बेटा। तो चलिए बेटा यहाँ पे तो ये 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू -60 यहाँ पे 1/30 प्लस 1/-20। अरे बात समझ में? -60 तो 1/30 -1/20 1/f इक्विवेलेंट
अच्छा यहाँ पे क्या क्या चीज है जो हम यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं? 60 60 ले सकते हैं। हाँ। 32 जा एंड 23 जा। तो 1 by F equivalent is equal to minus 1 by 60, तो F equivalent तो आ गया 60 minus 60। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आया हमारा, अब यहाँ पे नेगेटिव के लिए कैसा लेंस है बताओ जरा? कॉन्केव और फोकल लेंथ क्या इसकी? बस समझा नहीं? Yes. अगर पॉजिटिव आता तो कौन लेंस? Convex होता। मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर दो लेंस हम ले रहे हैं तो उसमें ये उसकी तरह बिहेव करता है जिसकी फोकल लेंथ छोटी है। Yes. किसकी छोटी लेंस है यहाँ पे? convex। कॉन्केव की छोटी, इस वजह से यहाँ पे ऐसे कॉन्केव यूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी काफी कमाल का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? यहाँ पे बोल रहा है कि डबल कॉन्वेक्स लेंस आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, मतलब म्यू यहाँ पे 1.55 हमने यहाँ पे लिया है जिससे हमने एक लेंस बनाया है, वो भी कौन सा? बाइकॉन्वेक्स लेंस विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, और दोनों फेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सेम सेम है। और क्या हमें बोल रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब हमें फोकल लेंथ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर चाहिए, तो हमें कौन सा मतलब यहाँ पे कितना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना पड़ेगा। अब मैंने आपको एक फार्मूला शायद याद होगा, ये लेंस मेकर फार्मूला μ2 माइनस μ2 by μ1 Yes. ब्रैकेट में सराउंडिंग बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अरे बस समझ में, तो यहाँ पे मैं लेंस बना लेता हूँ इस तरह से। अच्छा ये r1, ये इसका r1 क्या इधर होगा, मैं बताया था आपको, तो r1 क्या प्लस r होगा बेटा, और यहाँ से इस फेस का r2 क्या होगा यहाँ माइनस r। मैंने बोला दोनों सेम है, तो मतलब उनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो सेम होगी। तो 1 by f ये कितना होगा बताओ जरा? 20। अच्छा 1 into μ2 by μ1 होता है क्या ये? Yes. μ2 is 1.5 है और AR में रखा है, तो AR का कितना हो जाएगा? 1। तो 1.55 divided by 1 is also 1.5 1.55 माइनस 1 0.5। 1 by r माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। अरे बस ये r को जब माइनस r रखूंगा तो यहाँ पे Q बना तो ये हो जाएगा अपना 0.55 2 upon r। 2 by r यस 1 by 20। इसको r को इधर ले जाए तो इसको 20 को इधर ले आए तो 0.55 कितना हो जाएगा? सब पहले होएगा 1.1। यस 1.1 into 20। 1.1 into 20 तो आंसर इज 20 point तो 22। कर सकते हैं 22। यस 0 11 2 जा 22। बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16 से लेके तो 19 तक आपसे बाइसेप करना है, नहीं बने तो फिर हम करवाएंगे। Okay. ठीक है, ट्राई करना है। और ये एक्चुअली जो 19 है वो सिल्वरिंग आप इसका कॉन्सेप्ट है, हम बता देंगे उसको। तो यहाँ पे आपको 19 तक बाइसेप आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो हम करवा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 20 चलते हैं। यहाँ पे आता है, ये हो जाएगा बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे डिपेंड है। यस बनाया क्या हमने कॉम्बिनेशन? क्लियर है? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे बात करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में प्रिज्म से यहाँ पे आता है। तो प्रिज्म बोल रहा है एट व्हाट एंगल शुड अ रे of light incident on the face of a prism of refracting angle 60 degree। ये बोल रहा है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, प्रिज्म एंगल है ये कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे? 60 degree। So that it just suffer total internal reflection of the other face, the refractive index of the material is 1.54। म्यू 0 म्यू दे रखा है 1.54। 524। क्या क्लियर है? Yes. At what angle should a ray of light be incident on the face of a prism of refracting angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other edge, other face refracting index। क्या बात है? Question इस तरह से ये एंगल दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन से पूछा है कि भैया इंसिडेंट रे की वेल्यू। refracting ये वाला 60 और यहाँ incident पे पूछा ये है। नॉर्मल है बेटा, अपने से पूछा है यहाँ पे ये आई क्या होना I और चाहिए, R दिया होगा। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है इस तरह से, Yes. और फिर यहाँ से बोला कि यहाँ पे भैया इसका क्या हो जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे कुछ पूछा है क्या यहाँ पे? Yes. इसका यहाँ पे TIR हो जाए। एक बात बताओ बेटा, ये R ये नॉर्मल, और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर ये नॉर्मल, और ये यहीं से इसका TIR। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखते हैं। सर ये आर तो वो भी आ रही होगा ना? नहीं आई इक्वल्स टू आर नहीं होगा जाएगा इधर? इट इज नॉट
सर ये आधा ये बता रहा हूँ कैसे करना है। अब देखिए ये 90 है, ये पूरा 90 का नॉर्मल है ना, ये जो है ये r है, तो ये कितना हो जाएगा भैया 90 माइनस है। आगे बस ठीक है। अब देखिए इसको अपन r1 लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है नहीं। आपने स्टेप्स ना पढ़ा था क्या? Yes. mu1 sin i is equals to mu2 sin i। mu1 हवा का कितना होता है 1. और यहाँ पे mu1 जो भी है 3.1.5. तो mu1 1 sin i जो मैं निकाल रहा हूँ। अरे बस समझ में इज इक्वल टू mu2 मतलब 1.524 sin i। ठीक, इक्वेशन ऐसे आप बोल दो, इक्वेशन नंबर इसको क्या लेते हैं अपन फर्क है ना, सब हो जाता है ज्यादा ये ले लेते हैं। अब अगला जो पार्ट बोल रहा है यहाँ पे कि भैया इसका यहाँ से TIR हो जाए, क्या हो जाए टोटल इंटरनल। अच्छा बेटा ये है, ये यहाँ पे मान लेते हैं R2 और ये वाला जो एंगल है क्या 90 माइनस R2 हो जाएगा। अरे बस हम ये R1 ले अपन ने, तो ये 90 माइनस R1, तो जैसे ये R2 है तो ये 90 माइनस R2। अच्छा यहाँ पे 90 माइनस R2 जब ये TIR हो जाए, इसका क्या हो जाए बेटा TIR हो जाए, तो इसका मतलब मैंने पढ़ाया था आपको, अगर यहाँ पे TIR हो जाए तो इस केस में अपना जो इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये कंडीशन थी कि आप Yes. है ना। तो चलिए यहाँ से mu1 मतलब mu ही ले लेते हैं, mu मतलब डायरेक्ट कितना में, अब यहाँ पे इससे बाहर जाने की कोशिश कर रही है क्या बेटा? नहीं अरे इससे बाहर जाने की कोशिश तो मतलब सर टोटल इंटरनल डिफरेंशियल नहीं हो रहा। आंसर से रेयर में जा रही है, कोशिश कर आंसर से रही है। रेयर में जा रही है, लेकिन इसका क्या हो रहा है यहाँ पे TIR बात समझ में आ गया। TIR या आगे से जा रहा है। अब देखिए TIR होता है तो पहले मैंने पढ़ाया था mu यहाँ पे mu से जा रही है, यहाँ पे जाने की कोशिश कर रही है, तो मैंने यहाँ पे बोला कि 1.524 sin R2 इज इक्वल टू, बाहर हवा में जाने की कोशिश कर रही है और मल्टीप्लाई, अगर ये क्रिटिकल एंगल के मतलब मिनिमम इसका जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है क्रिटिकल केस में, तो ये जो वैल्यू है ये इससे क्या होनी चाहिए जनरल बड़ी होनी चाहिए। यही पढ़ा है क्या अपन, यही पढ़ा है बेटा अपन। अब देखो तो यहाँ से अपना sin R2 ये 1 हो गया, तो यहाँ पे sin R2 is greater than 1 divided by 1.5, ऐसे कुछ आना चाहिए। sin R2 आ गया। अब देखो sin R2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये करीब 2/3 के समथिंग आएगी, 2/3 का अराउंड होता है ये अपना 1/2.3 0.6 के अराउंड, और 0.6 होता है यहाँ पे हमारा 3/5 37 मतलब 40 डिग्री के अराउंड होता है, 38 या 40 डिग्री के अराउंड होगा। मैंने एप्रोक्सीमेशन लिया है बस, अरे बस समझो तो ये 37 समथिंग के अराउंड होगा अपना, यहाँ पे R2 एप्रोक्सीमेट अपना अराउंड होगा 37, बस मैं मान रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है एप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, थोड़े आंसर में थोड़ा सा मतलब 90-20 का मतलब वो फर्क हो सकता है, बाकी सब कोई चार टेंशन लेने वाली बात नहीं। आगे बस हम ये आ गया अपन। अब अपन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो R2 की वैल्यू आ गई, तो हम बात जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है क्या? यस। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो a प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ जरा, 180 होनी चाहिए क्या बेटा? यस। 90 180 से गया, समझ में आ गया बेटा? Yes. तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या R1 प्लस R2 होना चाहिए। a की वैल्यू दे रखी है हमारी यस 60 दे रखी है, R1 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, R2 की वैल्यू कितनी है? 37 डिग्री एक्सक्यूट किया है, तो ये क्या R1 इक्वल टू करीब 23 डिग्री 23 यस। आगे बात समझ में? ये मेरी बात समझ में? 23 डिग्री का राउंड है, तो अपन यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी क्या? Yes. ये जो वैल्यू है वो कहाँ पुट करते हैं अपन? इक्वेशन 1 में। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो sin I इक्वल टू 1.524 sin 23 डिग्री का राउंड, 23 पे जो वैल्यू आती है वो आती है अपनी अप्रोक्सीमेट, अगर मैं 30 की बात करूं तो 1/2 आता है यस मतलब 0.5 के अराउंड, यस तो 0.3 के 0.4 के अराउंड कर लेते हैं ना। बस देखो मैंने सारी चीजें अप्रोक्सीमेशन में ली है, मैंने कोई भी अपना ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा बहुत आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो यहाँ पे sin I इक्वल टू 1.5 into 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 के अराउंड कर सकते हैं। हाँ 0.6 के अराउंड होता है यस sin i है ना, 0.6 अराउंड, तो I इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 37-38 डिग्री के अराउंड हो सकता है। आगे बात समझ में? जो आंसर आएगा वो 37-38 के अराउंड ही आएगा। हाँ देख लेना, सिर्फ इसको नोट कर लीजिए।
बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग। एक तो था क्या होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और एक था डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद अपन जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे क्वेश्चंस की दूसरी एरा यहाँ पे शुरू होती है। इसमें पूरा अपना यहाँ पे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, आई वेरीफाइंग पावर, जितनी भी चीजें अपन ने पढ़ी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर होती है, ठीक है। तो चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 इसमें देखते हैं, बोलता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पहली तो बात करिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेम की बात कर रहा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, जहां तक नहीं जानते हैं। ऐसा कुछ था क्या यार, ये D/U याद है क्या सभी बच्चों को? यस, क्लियर है बेटा ये। और साथ में अपन क्या जानते हैं, m इंफिनिटी वाली सारी चीजें भी क्लियर बना लेंगे क्या बनेगा। और लेंथ के बारे में क्या क्या डिस्कस किए थे अपन, v प्लस ऐसे कुछ था क्या, मतलब ये चीज जैसे सेम आई कंपाउंड में, तो हमारे दिमाग के अंदर ये क्लिक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। FO दे रखा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। अगला जो बोल रहा है यहाँ पे एंड द आईपीस ऑफ द फोकल लेंथ 6.25 है। FE कितना दे रखा है बेटा, 6.25 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ दे रखा है। आगे बोल रहा है यहाँ पे ये सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच को अपन ने मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे, 15 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ बोला है क्या बेटा इसमें। अब अगला बोल रहा है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। कहां पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। यहां तक सीन क्लियर है बेटा। अब देखो यहां पे क्या क्या चीज होगी यहां पे कि हमारा पहला मैंने बोला था कि हमारा जो फाइनल इमेज कहां पे बने बेटा, मतलब इनफाइनाइट में बोल रहा है कि ये कहां पे बनेगा भैया, एलडी कितना होता है सारे बच्चों को पता है हमें, 25 सेंटीमीटर। अगर गिवन हो तो मान लो अगर किसी ने 20 सेंटीमीटर देखा तो ये हम 20 सेंटीमीटर लगेगा, अगर गिवन नहीं हो कहीं पे 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई है। चलिए भैया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया यहाँ पे हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट, ठीक, एलईडी। अब यहाँ पे बोल रहा है भैया कि हमारा अपने को निकालना क्या है, यहाँ पे यू को निकालना है, एल के से V0 फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ से एल अगर मान लो एलईडी भी है, तो यहाँ से अपन जानते हैं कि एल अगर इस केस में तो क्या ये होता है क्या, VO प्लस FE अपॉन FE प्लस G। पढ़ा है क्या? यस। एल कितना देखा बेटा बताओ जरा, 15 VO अपना निकालना है प्लस FE कितना, FE दे रखा है 6.25 into 25 अपॉन ऐड करेंगे तो ये 6.25 प्लस 1.25। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस। इसको सोल्व करो, कितना आता है जल्दी बताओ मुझे। सो ये पूरा 5 आता है, V0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, ये पूरा V0 प्लस 5 आता है, कितना, ये पूरा 5 आता है। 5 आ रहा इसका है, डिवीजन कर सबको कर सर आ रहा है 56.25 होता है। 156.25 इसको बोला मैं तो 6.25 तो बोला मैं। 5 आएगा 1.55 और ये 0.25 ऐसे कुछ है। पॉइंट से पॉइंट 25 से 25 पर 5 आएगा, 5 प्लस 5 आ रहा है समझ में। तो वी नोट यहाँ पे आ रहा है विनोद 10 पल्ले पड़ गया। यस यस अब अपन ने पढ़ा है भैया बीओ में उधर ऑब्जेक्ट उधर होती है तो इमेज यहाँ पे इधर बनता है, ये पढ़ा है अपन। चलिए बीओ के लिए क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला यूज आएगा यहाँ पे, लेंस फार्मूला पढ़ा है क्या ये? यस। लेंस फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे 1/v ये कुछ होता है क्या? यस बेटा 1/v कितना होता है? 10 1/10 माइनस 1/u माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस FO की जगह कितना दे रखा बंदे ने 2। बात समझ में आ गई? Yes. तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1/UO की तो 1/UO is equal to 1/2 minus 1/10 10 एलसीएम ले लूँ यहाँ मैं? यस 5 minus 1 1/UO 1/UO equal to 4/10 so यहाँ पे 2/5 2.5 5/2 2.5 2.5 सेंटीमीटर। Is that clear? हाउ करूं मैं चलिए अभी इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये बंदा बोल रहा है हां चैप्टर कि
कि अगर इंफिनिटी पे हो, अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में बात कर रहा है कि अगर इंफिनिटी पर हो तो फिर यहाँ पे u क्या हो सकता है, और साथ में जो निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक, चलो अगर बेटा सेकंड वाले में बात कर रहा है यहाँ पे इंफिनिटी कि यहाँ पे इंफिनिटी, अगर मैं इंफिनिटी की बात करूं तो इंफिनिटी के केस में हमारा यहाँ पे एक सीन होता है और वो ये होता है कि हमने भैया क्या पढ़ा था, L इक्वल टू क्या पढ़ा था इस केस में हमने, सारे बच्चों को पता हुआ है VO प्लस FE, ऐसे एक बार पढ़ा था क्या? क्योंकि यहाँ पे जो UE हो जाता है वो FE के इक्वल हो जाता है, और उस केस में जब मैंने जब D पर उस केस में मैंने पढ़ाया था आपको FE D अपॉन D प्लस FE ऐसा ही कुछ होता था। यस, तो यहाँ पर अब देखते हैं तो L इज इक्वल टू, L कितना दे रखा है डायरेक्ट देखते हैं कितना 15 दे रखा है इज इक्वल टू VO, यहाँ से निकालते हैं FE कितना दे रखा है बेटा 6.25 ऐसा कुछ दे रखा है, 6.25 दे रखा है FE। यस, तो ये हो जाएगा अपना लगभग VO इक्वल टू 8.75 9.75 ग्राम, नहीं 8.75 ग्राम। आ रही बात समझ में? तो 8.75 सेंटीमीटर के समथिंग हो गया। अब इसका जो मेरे ख्याल से आपको निकालना है यहाँ पे UO, निकाल लोगे क्या? यस, कौन सा फार्मूला यूज करोगे? 1 by VO minus 1 by U equal to 1 by FO। यहाँ पे VO की जगह क्या रख दोगे? FO आपको ऑलरेडी गिवन है, UO निकाल लोगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे माइनस हो तो माइनस से क्या बनेगा? प्लस। आ रही बात समझ में? अच्छा, मैग्निफिकेशन पावर फिर यहाँ से निकाल सकते हो आप कैसे? माइनस U VO आपको यहाँ से मिल गया, U आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, D आपको ऑलरेडी पता है, और यहाँ पे U की जगह क्या रखते हैं अपन? FE कर लोगे। D25 FE आपको पता है, VO भी पता है, U आप निकाल लोगे, कर लोगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट 22। शुरू है, चलिए शुरू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पे 23, यहाँ पे देखो एक बंदा बोल रहा है यहाँ पे कि a person with a normal near point at 25 cm using a compound microscope, यहाँ पे भी क्या सेम का यूज कर रहा है with objective focal length at 8 mm and यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है बेटा? ऑब्जेक्टिव यहाँ पे FO दे रखा है, FO इक्वल टू 8 mm दे रखा है, D यहाँ पे दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मैं आपको जल्दी जल्दी आइडिया बता दूंगा, अब आपको ही ये सोल्व करना है, ठीक है? आगे बोल रहा है यहाँ पे एंड आईपीस लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, एफई जो है यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ है। एफओ कम है यहाँ पे, एफई ज्यादा है, ये ऐसे कुछ होता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेट एट द 9 mm। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब क्या दे रखा है अपने को? यूओ भी दे रखा है, कितना? 9 mm। फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव इज द शार्प फोकस, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेस? मतलब आपको क्या निकालना है? एल निकालना है, निकाल लोगे क्या? अरे VO प्लस UE यस पढ़ा तो है अपन ने, निकाल लोगे बच्चा अच्छे से यहाँ से? कोई मसला किसी को? कर लोगे आराम से? चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन कर लो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यस, कैसे करना है वो सब क्लियर है सारे बच्चों को, सारी चीजें अपन को यहाँ पे गिवन है। UO दे रखा है, FO दे रखा है, VO पता चल जाएगा, VO अपॉन UO मल्टीप्लाई D अपॉन FE, मैग्निफिकेशन पावर भी आ गई अपनी, लेकिन L निकालने तो क्या हो गया भैया? VO प्लस FE, VO पता चल जाएगा यहाँ से, यस, और VO प्लस FE करना है, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चलो इसको शुरू कर दो। चलो तो L इक्वल टू क्या है अपना? VO प्लस FE, FE पता है, VO निकाल लो क्या? UO पता है, FO पता है। इज दैट क्लियर? लेंस फार्मूला। Next question, question number 24. A small telescope has an objective length of the focal length 144 centimeter and eyepiece length 6 centimeter. FO दे रखा है 144 centimeter and FE दे रखा है। अच्छा, इन दोनों के बीच में गैप काफी ज्यादा है क्या? यस, ये बताया था FO और FE के बीच का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है टेलीस्कोप में। वेरी गुड। अब यहाँ पे बोल के लिए ये था चीज देखी, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप? बच्चा इसको बता देगा, FO अपॉन FE पढ़ा है क्या ये अपन ने? ये तो किसके लिए होती है? जब इनफाइनाइट पे बनता है तब। अरे बस मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और आगे क्या बोल रहे हैं हमें? मैग्नीफाइंग टेलीस्कोप, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड आईपीस? निकाल लोगे बेटा, FO प्लस FE 144, यहाँ पे क्या FO प्लस FE हो जाएगा क्या? ये तो अपना L हो जाएगा, और M क्या हो जाएगा? FO अपॉन FE निकाल लोगे? यस, 24 आ गया, और ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। यस, सोचने की भी बात नहीं है, जरूरत है, डायरेक्ट हो जाएगा। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये हटा दो इसको। यस,
मीठी कुछ बस है। चलो बेटा आगे बढ़े। चुप रह। यस चालू है। चलिए करें शुरू। यस तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 25 है। A giant refracting telescope and orbit observer has the objective length of the focal length 15 मीटर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे दे रखा है हमारा, एंड इफ द आईपीस लेंस फोकल लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड। अच्छा तो हाउ विल वी फाइंड आउट द मैग्नीफाइंग पावर? अब यहाँ पे तो एक तो बहुत बड़ा दिया दे रखा है 15 मीटर, मतलब बहुत बढ़िया बड़ा है भैया, और दूसरे वाले का क्या क्या है कमेंट यहाँ पे। अच्छा एफओ यहाँ पे एम कैसे निकालेंगे बताओ जरा। एफओ अपॉन निकाल लोगे क्या? 15 मीटर दे रखा है, एक का दे रखा है अपना कौन सा 1 सेंटीमीटर, निकाल लोगे बेटा ये। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन निकाल लोगे। एफओ मतलब ये हो गया 15 मीटर, मतलब 15 डिवाइडेड बाय यहाँ पे दे रखा है इसका 1 सेंटीमीटर, 1 × 10⁻² मीटर, 1500, मतलब काफी ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर नहीं है इसकी। यस इसलिए इसको आगे जायंट लगाया, मतलब बहुत बड़ा टेलीस्कोप है। इज दैट क्लियर? Yes. चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे बोल रहा है इसमें बी, इफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू द व्यू द मून, अगर हमें चांद को देखना है यहाँ पे, ठीक है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, द डायमीटर ऑफ द मून इज, अब देखो यहाँ पे इसका साइज जो दे रखा है वो ये दे रखा है ना 3.4 × 10⁻6 मीटर। द रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट, मतलब लूनार ऑर्बिट समझते हो, और डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमारी, मतलब डिस्टेंस यहाँ से कितनी दूर है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस लूनार ऑर्बिट का मतलब होता है चांद जिस ऑर्बिट में अर्थ को मतलब चक्कर लगाता है ना, तो रेडियस का मतलब हो गया कि चांद से अर्थ तक के बीच की डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो क्या सीन होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा कि ये बड़ा चांद है भैया हमारे, यहाँ से लाइट आ रही है, ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है, ये वाला डायमीटर भी इसका गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, ये कहीं ना कहीं बनेगा इस तरह से। अरे समझे हमें क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को, दिस टेलीस्कोप यूज्ड टू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा एक बात बताओ भैया, एंगल ये थीटा है, एंगल दोनों में सेम होगा क्या? यस। अरे बस तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, r का अपॉन रेडियस। अरे बस समझ मतलब d अपॉन d, एंगल पता चल गया आपने? अरे बस समझ एंगल अपने को पता चल गया। अब इमेज का डायमीटर निकालना अपने को। अच्छा इमेज कहाँ पे बनेगा बताओ जरा, एफओ में बनेगा, थीटा पता है निकाल लोगे? एफओ पता है निकाल लोगे क्या? हां थीटा। अरे थीटा तो पता चल जाएगा यहाँ से, है ना, d अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे इसका डायमीटर मान लेते हैं अपन x, और ये तो ये x अपॉन f, तो आंसर आ जाएगा अपना x इक्वल टू d अपॉन कैपिटल D इनटू f। कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, ज्यादा सिर्फ देखो क्वेश्चन को बड़ा बना के बोला जाता है, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है वो। अब यहाँ पे मैंने कितने इजीली मतलब अपन यहाँ पे निकाल लिया। अरे r इनटू रेडियस तो पढ़ाई अपन ने, r इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, एंगल अपॉन r अपॉन रेडियस, तो बस ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर इस पे जाओ आप 26 पे, द शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया की बात करें और लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया imply necessary that an eye has partially lost its ability of accommodation। बिल्कुल मतलब एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है रेंज, मींस व्हाट इज द रेंज फॉर अ हेल्दी आई? 25 है ना, मतलब यहाँ पे एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन को यहाँ पे लॉस हो जाती है क्या? अगर हमारा इनफाइनाइट हमारा फार पॉइंट है वो करीब आ गया तो भी शिफ्ट हो गया। यहाँ पे भी सीन समझ में आ गया, यहाँ पे नियर साइटेडनेस में पढ़ा था मैंने, और अगर अपना जो 25 सेंटीमीटर से आगे आ गया मतलब आगे चला गया तो यहाँ पे समझ में आ गया, तो इजीली कर लोगे अभी 27। A myopia person has been using the spectrum of -1 diopter for distance b, ठीक है। During odd age it is also with the separate reading glass of the two adapter। Explain what may have happened। एक बात बताओ, मैंने अपन ने पढ़ा था कि प्रेस बायोपिया करते हैं, यस दोनों केस के लिए यूज होता है। अभी वो जब जमाने के अंदर है उस टाइम तो वो मतलब उसे एक डिफेक्ट है माइनस वाला, मतलब यहाँ पे नियर साइटेडनेस हो गया है, नियर साइड मतलब नियर का तो दिखता है, आपको दूर का नहीं। अच्छा फोकल लेंथ का पता है तो पावर निकाल सकते, सॉरी पावर ही दे रखी है, पावर दे रखी है तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। यस आगे बात समझ में। उसके बाद बंदा बोल रहा है नेक्स्ट चल के अब यहाँ पे इसको रीडिंग लेंस, मतलब रीडिंग लेंस की जरूरत पड़ती है क्योंकि एज बढ़ने के साथ साथ उसका जो वो हो जाता है एक्टिव हो जाता है क्या मटेरियल लेंस का, जो सिलियरी मसल्स होती है वो उसको फिर ना तो फुल पुश करने में उनको क्या होता है प्रॉब्लम होती है, मतलब इतनी पावर नहीं होती कि उनको पुल कर सके या फिर पुश कर सके। बात समझ में आ गई? तो क्या फिर उसको रिक्त यहाँ पे मैंने बताया था कि उसके लिए अपन यहाँ पे
बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं इस तरह, ऐसे था क्या? फ्लैश लगा दिया और ये वाला होता था, ये क्या होता था? कॉन्वेक्स। और ये वाला क्या होता था? कॉनकेव। ये अपना नियर साइटेडनेस के लिए था और ये फार साइटेड। फार साइटेडनेस का सिर्फ नाम फार है, पर दिखता नजदीक नहीं दिखता। और नियर साइटेडनेस का मतलब नाम नियर है। Yes. तो फार का नहीं दिखता, नियर का दिखता है। बात समझ में आ गई? Yes. चलिए बेटा, तो ये वाला कर लोगे। Yes. क्वेश्चन नंबर 28, a person looking at a person wearing a shirt with a pattern comprising vertical and horizontal line, इसे बोलते हैं astigmatism। ये एक बीमारी होती है जिसमें अगर कोई बंदा ऐसे लाइंस, जैसे मान लो कि एक टाइप की बीमारी इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारा कोर्निया होता है ना बेटा आंख का, ये इसमें थोड़ा चपटा हो जाता है। क्या हो जाता है? ये चपटा हो जाता है, मतलब ये प्लेन हो जाता है। तो क्या स्फेरिकल शेप में होता है, लेकिन स्फेरिकल शेप की जगह ये क्या हो जाता है? चपटा। तो अगर मैं इसके सामने एक नेट लाऊं इस तरह की स्ट्रेट लाइन नेट, मतलब इस तरह से, तो अगर इसको ये हॉरिजॉन्टल दिख रही होगी तो वर्टिकल नहीं दिखेगी, और वर्टिकल दिख रही होगी तो हॉरिजॉन्टल। इस वाली जो बीमारी को या इस वाले डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। इस टाइप के ये ऐसे होंगे या फिर देखो हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रही है तो इस तरह से, अरे ताकि वो हॉरिजॉन्टल भी दिखने लग जाए, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। इसे एस्टिग्मेटिज्म ऐसे कुछ नाम से की बीमारी है, डिफेक्ट है, कुछ है। तो इसका रीजन क्या होता है? कॉर्निया का फ्लेट होता है। बात समझ में आ गई? कुछ है नहीं। वैसे क्वेश्चन पढ़ना पहले मैंने आपको सारा बता दिया इसमें। A person looking at the person wearing a shirt with the pattern of the company vertical and the horizontal lines are able to see the vertical lines more distinctly than the horizontal ones। मतलब उसे वर्टिकल तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे कुछ बोला है बेटा? Horizontal ones. So what is the defect due to? Astigmatism, and how such a defect vision is corrected? Using cylindrical lenses। आ रही बात समझ में? Yes. सर इसको बना के कैसे? मशीन एस्टिग्मेटिज्म इसका इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको। ये है। अरे बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला इंजीनियरिंग की भी करने की जरूरत नहीं, अपन घर पे अपने बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा, हम ऐसी चीज छोटी बड़ी चीजों को बनाने के लिए इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, बड़ी चीजें बनाने के लिए इंजीनियरिंग करनी है। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। चल बना A man with normal near point 25 reads a book of the small print using magnifying glass and convention। ये कर चुके अपन, ये कर चुके अपन। क्वेश्चन नंबर 29 कर चुका हूँ मैं। अरे बताया था मैंने अभी, मैंने यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या था बेटा? मैक्सिमम और मिनिमम वो D/F and D/F+1। अरे ये भी पढ़ा था अपन ने भी थोड़ी देर पहले। D/F और M कितना होता है बताओ जरा? F+1 पढ़ा था ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, a card sheet of divided into a square, each of the side of 1 mm square is being viewed to a distance of 9 cm through the magnifying glass, a converging lens, the focal length 9 cm, ठीक has it close to the eyes। What is the magnification produced by lens? अच्छा यहाँ पे भी ये तो सिंपल सा चिरकुट सा सवाल है यार। एक बात बताओ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक एरिया दे रखा है, एरिया साइज दे रखा है, मैग्निफिकेशन पावर दे रखी है, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखी है 9 सेंटीमीटर है ना, 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इधर भी इसे दे रखा है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी दे रखी है 9 फोकल सेंटीमीटर। पोजीशन दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, तो क्या अपन इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं? यस। इमेज की पोजीशन अगर निकल गई तो क्या मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर निकाल सकता हूँ? यस। मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है, निकल गई तो यहाँ पे अपन एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ मैं। अगर एरिया की बात आ गई ना यहाँ पे, एरिया के लिए जैसे लीनियर के लिए एम होता है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ का होल स्क्वायर टाइप होता है क्या? तो यहाँ पे अपन m स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये चालू रखना है, m स्क्वायर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, m निकाल दोगे, m कैसे निकालोगे बताओ ना? v पता है, v निकाल दोगे क्या? लेंस फार्मूले से निकाल लेंगे। f दे रखा है, u पता है, v निकाल लिया, v पता है तो m निकाल लिया, स्क्वायर कर दिया, एरिया इसका दे रखा है, एरिया समझ में आ गया? क्या? तो ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ इमेज इक्वल टू m स्क्वायर एरिया ऑब्जेक्ट। यार ये तो खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट, टाइम खत्म होने वाला है। यस चलिए खत्म हो गया ऑलमोस्ट।